तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि इन प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ हो सकता है। तो ये कुछ साइड दी गई हैं, जैसे कि OC 5 सेंटीमीटर है, तो OC ये वाली साइड कितनी हुई, ये वाली साइड हुई 5 सेंटीमीटर, और सर्कल की रेडियस दी गई है जो कि 3 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ये बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये रेडियस होगी, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें OA बताना है, मतलब कि ये वाली साइड बतानी है कितनी होगी, और OB बतानी है, तो मतलब दोनों टेंजेंट की लंबाई बतानी है, दोनों टेंजेंट कितने सेंटीमीटर हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो कि ये क्या बन चुका है, मतलब कि OCO ये एक ट्रायंगल बन चुका है। और कैसा ट्रायंगल है, OCA राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब कौन से ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिस ट्रायंगल के 3 एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री हो जाए उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब जैसे कि 3 एंगल इसमें कहाँ कहाँ है, एक तो ये वाला हो गया एंगल, और एक ये वाला हो गया, और तीसरा यहाँ पर है। और एक प्रॉपर्टी हम अभी प्रूव्ड कर ही चुके कि जो ये टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट सर्कल की रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इस टेंजेंट में और रेडियस में कितना एंगल बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो इस ट्रायंगल के 3 एंगलों में से एक एंगल 90 डिग्री आ चुका है। तो जब ट्रायंगल के 3 एंगलों में से एक एंगल 90 डिग्री आ जाता है, उस टाइम पे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम बनी हुई है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो बस इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये देखो कि इसमें हाइपोटेन्यूस कौन बनेगा, बेस कौन बनेगा, परपेंडिकुलर कौन बनेगा। तो इसका सीधा सा हिसाब है, 90 डिग्री के सामने जो साइड पड़ेगी वह हाइपोटेन्यूस है। तो 90 डिग्री ये रहा, तो इसके सामने कौन सी वाली साइड पड़ रही है, ये वाली साइड पड़ रही है OC, तो इसलिए इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस OC बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है OC का स्क्वायर। और बेस और परपेंडिकुलर कौन होगा, जो बाकी की 2 साइड बची हैं उनमें एक बेस है और दूसरा वाला परपेंडिकुलर है। तो बेस इसका ये हो जाएगा, इसे मान लो AC को, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, और जो तीसरी साइड बची वह परपेंडिकुलर होगी, कौन सी बची, OA बची, तो OA का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। तो OC कितना है, OC है 5, तो 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25, और AC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, OA का स्क्वायर। तो मैं इधर करता हूँ इसे सोल्व। अब तो यहाँ से OA का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसे 9 को इधर ले जाओ, तो 25 में से 9 गया, बचे 16, तो OA इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो OA इज इक्वल टू, यहाँ से प्लस माइनस दोनों वैल्यू निकल कर आएंगी, तो अंडर रूट 16 में से, मतलब स्क्वायर रूट 16 में से प्लस माइनस 4 निकलेगा। अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर OA क्या है, OA साइड है, और साइड कभी भी ना तो 0 हो सकती है और ना ही निगेटिव हो सकती है, इसलिए यहाँ से हम केवल पॉजिटिव वैल्यू उठा लेंगे। तो मतलब ये हुआ OA इज इक्वल टू प्लस के 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई बात समझ में, कि स्क्वायर रूट के अंदर से जब वैल्यू निकलती हैं तो प्लस माइनस दोनों में निकलती हैं, लेकिन यहाँ OA साइड है और साइड कभी भी निगेटिव नहीं होती और ना ही 0 होती, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू उठा लेंगे। प्लस 4 सेंटीमीटर लिख लिया। तो जब OA 4 सेंटीमीटर है तो एक प्रॉपर्टी और प्रूव्ड करी हमने कि सर्कल के किसी बाहर वाले पॉइंट से 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं और दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। तो एक टेंजेंट की तो लंबाई हम निकाल चुके, तो OB की भी इतनी ही लंबाई होगी, तो OB भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये दोनों वैल्यू हमारी आ चुकी है, हमारे आंसर हैं। तो इस प्रकार इन प्रॉपर्टी का यूज़ हो जाता है न्यूमेरिकल में।